डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में बत्ती गुल हो गई और उप मुख्यमंत्री को करीब 15 मिनट तक मंच पर खड़े रहना पड़ गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में अचानक बत्ती चली जाती है और आखिरकार उन्हें इस बात का लाइव एग्जाम्पल मिल जाता है कि उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था आखिर कैसी है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंचे हुए थे। आगरा के फतेहाबाद में उन्होंने जन चौपाल लगाया हुआ था। वहां पर वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन महज जब वो अपनी बात बोलना शुरू करते हैं उसके 5 मिनट बाद ही बत्ती चली जाती है, बिजली गुल हो जाती है और करीब 15 से 20 मिनट तक बिजली नहीं आती है। इस दौरान मंत्री काफी असहज हो जाते हैं, लोगों की तरफ हाथ हिलाने लगते हैं, नेताओं के मुंह ताकने लगते हैं आपस में और इस बात की कोशिश करते हैं कि जल्दी ये सब चीजें ठीक होए। आप खुद उस वीडियो को देखिए जिसमें अचानक से बत्ती चली जाती है और फिर केशव प्रसाद मौर्य ये देखने लगते हैं कि आखिर उनका माइक कैसे बंद हो गया। गांव का विकास, जहां कई गांव के लोग आए हुए हैं। उनके कार्यक्रम की अव्यवस्था को देखकर तो उन्हें काफी गुस्सा आया। करीब 15 से 20 मिनट तक उन्हें मंच पर यूं ही खड़े रहना पड़ गया। वो अपने भाषण को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और लोगों तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती। बहुत देर तक वो नेताओं के मुंह ताकने लगे। इतने में डीएम से लेकर बाकी के जितने भी लोग वहां पर कार्यक्रम में लगे हुए थे सब दौड़ लगाने लगते हैं, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो पता चलता है कि जनरेटर में डीजल भी नहीं है, यानी कि आपातकालीन स्थिति के लिए जिस जनरेटर को रखा गया है उसमें डीजल भी नहीं होता है और उसे लाने के लिए, ले जाने के लिए, वापस स्टार्ट करने के लिए ही 15 से 20 मिनट तक का समय लग जाता है। और इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य काफी नाराज हो जाते हैं। वो वहीं से मंच से इस बात को कहते हैं कि भाई बिजली विभाग के खिलाफ अब वो कार्रवाई करेंगे। आप उनका वो बयान भी सुनिए। मैं भी सोचा था कि आज कुछ देर आपके साथ आया हूं, अभी मिलूंगा भी, लेकिन कुछ देर तो ये बिजली विभाग वाले गड़बड़ किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, लेकिन उसके कारण कुछ समय खराब हुआ। लेकिन आप सब आगे बढ़िए, हम आपके साथ। इस घटना के बाद कार्यक्रम में मौजूद भीड़ भी असहज हो गई थी और कई लोग उठकर जाने लगे थे, जिससे प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थिति संभालने में काफी ज्यादा मशक्कत झेलनी पड़ी। डिप्टी सीएम ने तुरंत पार्टी के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी वजह पूछी। इसके बाद सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष और जिलाधिकारी सभी जनरेटर रूम की ओर जाते दिखाई दिए। जांच में पता चला कि जनरेटर में डीजल ही नहीं था। ऐसे में टेंट हाउस मालिक की भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जल्दी कर्मचारियों को डीजल लाने के लिए भेजा गया। करीब 15 से 20 मिनट बाद बिजली बहाल हो सकी और बिजली आने के बाद उप मुख्यमंत्री ने मंच से ही कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। इस दौरान वो इस बात को कहते हैं कि भाई मैं आप लोगों से और ज्यादा बातचीत करना चाहता था, लेकिन मेरा समय इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। बिजली विभाग की इस लापरवाही पर भी मैं कार्रवाई करूंगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान वो काफी ज्यादा नाराज, काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। लंबे वक्त के इंतजार के चलते कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोग कुर्सियों से उठने लग गए थे। यानी कि जब केशव प्रसाद मौर्य अपना भाषण शुरू करते हैं उसके 5 मिनट बाद ही लाइट चली जाती है और फिर 15 से 20 मिनट, ये गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से जो वहां पर मौजूद लोग हैं, जो उन्हें सुनने के लिए आए होते हैं, वो उठकर जाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाएगा और इस दौरान जो केशव प्रसाद मौर्य हैं मंच पर खड़े रहते हैं, अपनी भाषण को आगे बढ़ाने के लिए खड़े रहते हैं और वो कहीं नेताओं का मुंह ताकने लगते हैं, कहीं जनता की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, कहीं मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आ जाते हैं। इस दौरान ये सारी चीजें जो हुई हैं, इसके बाद वो मंच से ही लोगों से इस बात के लिए माफी भी मांगते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि भाई जो बिजली विभाग का ये काम है, ये लापरवाही है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो इस तरह की लापरवाहियों को न जाने कब से झेल रही है और अब जब मंत्री के कार्यक्रम में ये सारी चीजें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर शायद कार्रवाई हुई और ये बात आगरा की जनता और बेहतर तरीके से जान पाएगी कि आखिर वहां पर बिजली की व्यवस्था क्या है। क्योंकि हम ये बात पहली बार नहीं देख रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि नेताओं के कार्यक्रम में इसी तरीके से बिजली चली जाती है। कहा जाता है कि अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी तरीके की कार्रवाई कुछ खास दिखाई नहीं देती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, कहा जाता है कि सरकार में अधिकारियों का ज्यादा बोलबाला है। अधिकारी किसी की बात सुनते नहीं है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सहयोगी दल के विधायक हो, चाहे मौजूदा सरकार के अपने विधायक हो, किसी की भी बात सुनी नहीं जाती है। अधिकारी उनकी बातों को तवज्जो ही नहीं देते हैं और इसी वजह से काम ठीक से नहीं हो पाते हैं। जनता को काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अब ये देखना होगा कि इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई यहां पर की जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।